बड़ी खबर बता दें, सोनिया गांधी लालू यादव पहुंच चुके हैं बैठक में। बैठक पर हमारी लगातार नजर है। अखिलेश यादव भी, अरविंद केजरीवाल भी बैठक में मौजूद है, पहुंच चुके हैं दिल्ली के अशोका होटल में। सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं, लालू यादव भी पहुंच गए हैं और लगातार नेता पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही देर का इंतजार और महबूबा मुफ्ती भी पहुंच गई हैं। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती भी पहुंच गई हैं। तो देखिए, ये इंडिया अलायंस जो चौथी बार मिल रहा है और इसी गठबंधन में जो नेता हैं उनसे बातचीत होगी और इस पर सहमति बन पाएगी। एजेंडा एक बार और मैं जितेंद्र चाहूंगी, आप एजेंडा बता दें, आज की बैठक का एजेंडा क्या कुछ रहेगा? देखिए, अभी फॉर्मली रूप से बताया नहीं है कि एजेंडा क्या रहने वाला है, लेकिन जो अलग अलग नेताओं से बात की है ऑफ कैमरा और कैमरा पे भी अगर बात की तो इसी पे की है कि जो सीट शेयरिंग है इस पर चर्चा होगी। अब देखिए, तस्वीर में आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती जो हैं वो भी जस्ट अभी पहुंची है। टीवी 9 के कैमरे पर आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैम, आज का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, अभी बता नहीं रहे क्योंकि मीटिंग है, मीटिंग से पहले कोई नेता बोलना नहीं चाहता है, लेकिन अगर देखें तो अमूल चमूल यही है कि आज इस बारे में बात होगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, आखिर किस दल को कितनी सीटें मिले और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एक साझा बने या फिर जो दल जहां पर मजबूत है क्या उसको वहां पर लीड करने दिया जाएगा। तमाम इन बातों को लेकर के ये चर्चा होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये मीटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ महबूबा मुफ्ती जो है वो लगातार बोलती आई हैं और अभी जब जितेंद्र ने उनसे सवाल किया महबूबा मुफ्ती से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही कि आज का एजेंडा क्या होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो कि एक बड़ा पेज है, 2024 का चुनाव पास में है। मनीष, क्या ये पेचीदगी सॉल्व की जाएगी, इसका सल्यूशन निकालने की कोशिश होगी जब नेता बैठेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इससे पहले कहा कि कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है। अंदर की देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, ये बैठक की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। विपक्षी नेता एकजुट होकर एक बार फिर से मिले हैं। बैठक की तस्वीर आ रही है, सोनिया गांधी को हम देख रहे हैं, एमके स्टालिन को देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम नेता, अखिलेश यादव भी दिख रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी दिख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी अंदर गई हैं, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं इस मीटिंग में। तो एक पूरी तरह से जो गठजोड़ है दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस का चौथी बार मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी दिख रहे हैं, जयंत चौधरी भी दिख रहे हैं। तमाम नेता इंडिया अलायंस के एक साथ दिख रहे हैं और पहली तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। ये पहली तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें बैठक की, जो इंडिया अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस और इंक्लूसिव अलायंस। इस अलायंस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। और देखिए, राहुल गांधी बैठे, ममता बनर्जी साथ में बैठी हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी पास पास बैठे हैं। नीतीश कुमार है, लालू यादव है, मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं, शरद पवार को हम देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी दिख रही है, अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। इसके अलावा सीताराम येचुरी को हम देख पा रहे हैं, राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। बैठक के अंदर की तस्वीरें आ गई हैं। तो आज ये देखना होगा कि क्या आम सहमति सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बन पाती है। इसके अलावा इसी अलायंस का संयोजक कौन होगा चेयरपर्सन, किसे आगे लीड करते हुए आगे बताया जाएगा। वैकल्पिक एजेंडा जो है वो क्या होगा, मोदी हटाओ का वैकल्पिक एजेंडा क्या हो सकता है। अब तक इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो लगातार मोदी हटाओ को लेकर प्रहार कर रहे थे कि हम इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि कुमार विक्रांत कुछ देर पहले कह रहे थे कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा होगा। मनीष, अंदर की तस्वीरें आनी शुरू हो रही हैं, सब नेता एक साथ बैठ के मंथन करेंगे। बिल्कुल देखिए, सब मिलकर मंथन करेंगे और सबसे पहली लड़ाई तो यही होगी कि इस गठबंधन का नेता कौन होगा। और इस गठबंधन के नेता के बाद जो दूसरा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब मुंबई में जब अधिवेशन हुआ था और उसके बाद आरजेडी नेता लालू यादव ने कहा था कि हमें खुद को घाटा सहकर भी सही लेकिन मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा, तभी हम भाजपा को हरा सकेंगे। लेकिन उसके महज कुछ ही दिन के बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कैसे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सपा के नेता अखिलेश यादव को अपमानित किया। तो सीट शेयरिंग को लेकर उनका जो फार्मूला है वो तो वहीं पर मनीष, आऊंगी आपके पास एक बार फिर से तस्वीरों को बता दें। राहुल गांधी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, ममता बनर्जी को देख पा रहे हैं, हम कुछ लिखती हुई दिख रही है ममता बनर्जी। लालू यादव को हम देख पा रहे हैं, लालू यादव बहुत प्रहार कर चुके हैं
प्रधानमंत्री मोदी पर, और अब देखना होगा कि जो मोदी हटाओ का वैकल्पिक एजेंडा है वो क्या रखा जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, शरद पवार को हम देख रहे हैं। सोनिया गांधी शरद पवार से बातचीत करते हुए, देखिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बन सकती है। उद्धव ठाकरे को हम देख रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला को हम देख रहे हैं, साथ में सभी नेताओं को एक साथ दे रहे। एम के स्टालिन भी मौजूद है, अखिलेश यादव, इसके अलावा रामगोपाल यादव भी उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदर की बैठक की तस्वीरें, भगवंत मान भी देख रहे हैं हम, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, सब एक साथ एक मंच पर हैं, एक ही पटल पर हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौथी बैठक है, कुछ कॉन्क्रीट बात निकलकर आज इंडिया अलायंस की इस बैठक से सामने आएगी। जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि जब बैठक से तमाम नेता बाहर निकलेंगे तो एक रूपरेखा लेके आएंगे कि आखिर 2024 का जो रण है कैसे लड़े, क्योंकि हमने देखा जो 5 राज्य थे उनमें से 3 राज्यों में तो बीजेपी ने इस तरह से क्लीन स्वीप किया है, और उसको देखते हुए क्या रणनीति होगी, क्या आपसी सहमति होगी, क्योंकि बीच में आपने देखा था एमपी के चुनाव को लेकर बात करें, कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में आपने देखा मनमुटाव, तो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है लचक पड़ गया है। लेकिन क्या वो मजबूती, उसको पुनर्जन्म मिल पाएगा कि इस बैठक के बाद में, इसको ऊपर देखना होगा कि जब निकलते क्या होगा। लेकिन देखें तो केंद्र बिंदु यही है, सीट शेयरिंग, उस पर क्या फॉर्मूला लेकर आते हैं, क्या मंथन चलता है, क्योंकि देखा है कि केंद्र नेतृत्व तो बात करता है गठबंधन की, लेकिन जो राज्य के इकाई हैं, जो स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, उसमें विरोधाभासी बयान मिलते थे, तो क्या उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा। एक कोऑर्डिनेशन की जो बात थी उसको लेकर क्या निकलता है, अगले 1 आध घंटे में जो है पता लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी की बात यही है कि तमाम नेता एक मंच पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और कोशिश यही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जिसमें तमाम जो 27 दल हैं ये एक ऐसा फॉर्मूला बनाए जिससे 24 की जो लड़ाई है उसमें किसकी क्या भूमिका होगी, उस पर जो है नीति तय हो पाए। जी बिल्कुल, 27 दल के नेता एक साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा। और कुछ हो सकता है कि तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी और उसके बाद बदलाव ये हुआ है कि राज्यों के चुनाव हुए और राज्यों के चुनाव में इंडिया अलायंस को एक तरह से नहीं पेश किया गया बीजेपी वर्सेस, जबकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रही। तो ऐसे में देखना होगा कि इंडिया अलायंस के नेता क्या आगे रूपरेखा रखते हैं इसी बैठक के जरिए। और मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक तरफ संसद में बड़ी कार्रवाई हुई है, 141 सांसद सस्पेंड किए गए, इस बीच ये मीटिंग भी है, ये मुद्दा भी छाया रह सकता है बैठक में। देखिए, अगर कहा जाए तो इस गठबंधन को कम से कम आज संजीवनी तो जरूर मिल गई है इस पूरी कार्रवाई से, क्योंकि शायद जो संसद में सरकार की तरफ से एक्शन हुआ या चेयर के माध्यम से, उसके बाद विपक्षी दलों को लगा कि ठीक है, सरकार के नज़र में हम सब एक विपक्ष हैं, भले ही ये आपस में उतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो कम से कम आज तो एकजुट हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में एकजुट हो पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो इसी बैठक के बाद जब यह तय होगा कि नेता कौन होगा, क्या बाकी दल के नेता अरविंद केजरीवाल के अंदर काम करना चाहेंगे, या ममता बनर्जी के अंदर काम करना चाहेंगे, या नीतीश कुमार के अंदर काम करना चाहेंगे, या स्टालिन बनेंगे, तो नेता कौन होगा। दूसरी बात है कि नेता के बाद जब आती है सीट शेयरिंग की बातें, तो क्या दिल्ली में अगर 7 सीट है और कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, तो क्या कांग्रेस से कह देगा कि केजरीवाल जी आप 7 सीट पर चुनाव लड़ लो? क्या पंजाब में कांग्रेस जो है सो कुर्बानी देने को तैयार है? या फिर क्या आम आदमी पार्टी के जो मंसूबे हरियाणा में हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी वहां कॉम्प्रोमाइज करेगी? वही हालत बिहार में अगर मैं आपको कहूं, मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कई ऐसी सीटों पर दावा करना चाहती है जहां पर कि जनता दल यूनाइटेड के विनिंग कैंडिडेट हैं। तो वैसी स्थिति में आप सोचिए कि जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के बीच में कैसे समझौता होगा। यूपी में तो खैर हर कोई खूंटा गाड़े बैठा है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, जबकि उनकी संख्या सिमटती जा रही है। तो इस तरह के बहुत व्यवहारिक पहलू हैं जिनका समाधान निकालना होगा इन्हें, और तब जाकर उन्हें उस पार्टी से लड़ना होगा जिस पार्टी के पास अभी समय है, जिस पार्टी के पास संसाधन है, और उसके पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक ऐसा चेहरा है जिसके जवाब में उन्हें लड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। तो इंडिया गठबंधन के लिए समझौता क्या होगा, एडजस्टमेंट किस तरह से होगा? क्योंकि अगर एक राज्य में 2 पार्टियां इंडिया अलायंस की आगे हैं, तो फिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। बहरहाल हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको, बैठक के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही है, तमाम नेता एकजुट है।
आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार तस्वीरें दिखा देते हैं। शरद पवार आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेता भी एक साथ बैठे हुए हैं। मंथन जारी है इंडिया अलायंस की चौथी बैठक, जिसमें अरविंद केजरीवाल हम देख रहे हैं, राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, सीताराम येचुरी को हम देख रहे हैं। और एक बड़ी बैठक है ये जो दिल्ली में हो रही है, चौथी बैठक है इंडिया अलायंस की, और इस पर एक एक नज़र है हमारी। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल TV9 भारतवर्ष में रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।